कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसका डीएनए डायरेक्ट मोहम्मद प्रॉफिट से मिलता हो। आप सब कन्वर्टेड हैं। आपने इधर देखी तलवार, उधर पहन ली सलवार, अब फिर आप कन्वर्ट होकर के आ जाइए। सबके बाप राम थे, इस बात को मान लो। अल्लाह को देखा आपने? अगर ये मुसलमान है तो आप सऊदी के प्रिंस से बुलवा दो कि ये मुसलमान है। इनको तो सऊदी वाले मुसलमान भी नहीं मानते। रामनवमी की यात्रा पर पत्थरबाजी होती है। आप कृष्ण जी की कोई उत्सव करने का काम करते, उसके ऊपर पत्थरबाजी होने का काम करती है। 6 महीने पहले बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब ये मुल्ला क्यों नहीं कह रहा था गौ माता को राष्ट्रमाता बना दो? चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ बंध गए, पैर बंध गए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम सुना होगा। बागेश्वर धाम के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। आज उनका जन्मदिन है और वो दिल्ली के भारत मंडपम में है। सवाल सबसे बड़ा ये कि बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस उत्सव में शामिल हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम जी हैं उनका क्या संदेश है हिंदू समाज के लिए, सर्वधर्म के लिए, या फिर मतलब जो भारत देश है उनके लोगों के लिए। नमस्कार महाराज जी, आपका नाम क्या होगा? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हमारा नाम ऋषि शुक्ला है। बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं, पूज्य सरकार के दास। क्या संदेश है यहाँ पर आने का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का? हम आपको बताना चाहते हैं, पूज्य सरकार जो कि आज विश्व विख्यात में बागेश्वर धाम पीठ पहुँच चुका है और सनातन की अलग जगह चुके हैं विश्व विख्यात। तो यहाँ जो आज भारत मंडपम में पहली बार पूज्य सरकार जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं, तो वो यही सोच देना चाहते हैं सबको कि आप जीवन में सब कुछ कमाओ, कुछ उन लोगों के लिए कमाओ जो कुछ कमा नहीं पाते हैं। तो विगत कुछ वर्षों में पूज्य सरकार ने जिन बेटियों की शादी कराई थी, अब उन बेटियों की भी बेटियां हो गई। तो एक तो वो संकल्प लगातार कन्या विवाह का चल रहा है कि अनवरत कन्या विवाह हर साल हो रहा है। इस बार 300 हुई थी, अगली बार 325 होंगी। लेकिन कुछ सालों पहले जिनकी शादी हुई थी उनकी बच्चियां हो गई हैं, तो उनकी बच्चियों की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी जिम्मा उठाने का एक नया संकल्प, एक नया अध्याय यहाँ से शुरू कर रहे हैं भारत मंडपम से। सर, अभी जैसे उनका जन्मदिन है, आप सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं? जी, सोशल मीडिया यूज करते हैं। है ना कि कुछ ऐसे लोग, क्योंकि आप सनातन धर्म से हो, मैं भी सनातन धर्म से हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बागेश्वर धाम जी को टारगेट करते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब इनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको लोगों ने बड़ा चढ़ाकर दिखा रखा है। उनके लिए हम एक ही चीज़ कहेंगे, हमारे पूज्य सरकार कहते हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो कुत्ता कौन है? जो धर्म विरोधी हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो अभी जैसे मान के चलो कि ये जो बागेश्वर धाम जी हैं, ये आपके हिसाब से कैसे व्यक्ति हैं, अगर मैं आपके नज़रिए से जानना चाहूँ? व्यक्ति नहीं है, हम लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव हैं। हम बागेश्वर धाम सरकार जी व्यक्ति से हट करके व्यक्तित्व बन करके आज व्यक्तित्व की प्रयोगशाला और यूनिवर्सिटी बनने का काम कर चुके हैं कि आप जा करके प्रत्येक कक्ष में एक नया अध्याय पढ़ सकते हैं। जो अलग जगाने का काम सनातन का परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने करा है। जैसे आप भारत के अंदर बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी देखते हैं तो उसमें एक कक्षा में बैठ करके आपको सारा ज्ञान नहीं मिल सकता, तो ऐसे कक्षाओं की प्रयोगशाला बन चुके हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व बन चुका है परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार का। आप देख सकते हैं यहाँ सरकार के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनी जो परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को प्रेम करने का काम करते हैं। हर वो व्यक्ति जो चाहता है भारत के अंदर गाय ना कटे, हर वो व्यक्ति चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र बने, वो यहाँ पर आज उपलब्ध है और परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के जन्मोत्सव में शामिल होकर के अपने भारत को अखंड, भारत को हिंदू राष्ट्र, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का उनके इस मिशन में, उनके इस पथ पर चलने के लिए तैयार है। और हम पुनः, मैं अभिषेक ठाकुर अपने गुरुदेव परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी को अपने पूरे 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत खुशी का दिन है कि उनका जन्मोत्सव है, उनका सेलिब्रेट करा जा रहा है भारत मंडपम के अंदर। लेकिन कुछ लोग ये एक कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वो धर्मगुरु हैं, तो उनमें नेताओं का क्या काम? नेता लोग भी जो भाजपा के जैसे मनोज तिवारी जी हो गए, बहुत बड़े बड़े नेता हो गए, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने आ रहे हैं। आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए, जो लोग कह रहे हैं महाराज जी तो सबको कह रहे हैं आइए, महाराज जी ने तो आपको भी कहा होगा। 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों को कहते हैं आइए। अगर ओवैसी भी हिंदू बन करके इस मंच पर आना चाहता तो वो भी आमंत्रित है, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। लेकिन सनातनी
जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, जिनकी विचारधारा ही नहीं मिल रही, वो लोग कहाँ से आएंगे? जो गाय को काटने का काम करते हैं वो लोग महाराज जी के खिलाफ बोलने का काम करेंगे। महाराज जी तो हर एक कट्टर हिंदू सनातनी की बात उठाने का काम कर रहे हैं। क्या गौ माता आपकी माता नहीं है या मेरी माता नहीं है? तो जो अगर मेरी गौ माता की बात महाराज जी प्रखरता मुखरता से रखने का काम कर रहे हैं, सरकार के लोगों से भी कहने का काम कर रहे हैं कि इनको राष्ट्रमाता बना दो, इसमें क्या बेजा है कि सरकार के लोग आदमी नहीं है या वो हिंदू नहीं है? जैसे ये कह रहे आज हैं, देश की सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, तो वो यहाँ नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी? सर जैसे ये कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम जी का एक लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होगा जब सारे हिंदू जगेगा। लेकिन लोग जो कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र को नहीं चाहते, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों है? हिंदू राष्ट्र वो धर्म विरोधी जो है वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ना हो, और जो सनातन को मानते हैं, सनातन को जानते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र ना हो। वो कह रहे हैं फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। और तो फिर कहने हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या जब मुसलमान भी हैं? कायदे से रहेंगे तो फायदे से रहेंगे। सर क्या कहना चाहोगे आप? मेरा सवाल समझ रहे हैं ना? वो कह रहे हैं सवाल समझ गया। हिंदू राष्ट्र की इस देश को जरूरत इसलिए है कि आपकी गौ माता को कोई जिहादी तस्कर पकड़ के ना काट सके। हिंदू राष्ट्र के अंदर आपकी गौ माता को सम्मान दिया जाएगा, उनको पशु से हटा करके राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया जाएगा। आपको हिंदू राष्ट्र की जरूरत इसलिए है कि इस देश के अंदर 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी बहुसंख्यक है, पर आपकी रामनवमी की यात्रा पर पत्थरबाजी होती है। आप कृष्ण जी की कोई उत्सव करने का काम करते, उसके ऊपर पत्थरबाजी होने का काम करती है। महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर जब आप गणपति बप्पा मौर्य का रैली निकालने का काम करते हैं, उनकी मूर्ति बिठाने का काम करते हैं, तो विधर्मी उस पर अंडा फेंकने का काम करते हैं। हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं का लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, मुंह जिहाद। कौन सा जिहाद है भारत के अंदर? लव जिहाद, लैंड जिहाद से लेकर के अब तो कोर्ट जिहाद भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो इन सब जिहादों को खत्म करने के लिए आपको भारत हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र के अंदर आपकी बहन के साथ लव जिहाद नहीं होगा। तो आपने जैसे सर शुरू में कहा था कि हिंदू राष्ट्र में सबसे पहले आपने गाय का उदाहरण दिया था। बिल्कुल। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जब हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि देखो हम तो मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता या राष्ट्र पशु घोषित कर दो। आप लोग ही नहीं कर रहे। सुनिए, ये ऐलान परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने पिछली साल यात्रा निकाली, 1 साल के अंदर इतना हृदय परिवर्तन हो गया। ये ऐलान पहले क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अब हिंदू अग्रेसिव हो गया है, हिंदू अपना हक मांग रहा है, हिंदू अपना अधिकार मांग रहा है। इसलिए उनको पता है 110 करोड़ बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में आप उनकी माता को नहीं काट सकते। आप मेरी बात सुनिए, 6 महीने पहले बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब ये मुल्ला क्यों नहीं कह रहा था गौ माता को राष्ट्रमाता बना दो? आज क्यों कह रहे हैं? इस ईद पे क्यों कह रहे हैं? पिछली ईद पे क्यों नहीं बोल रहे थे बंगाल के अंदर? क्योंकि उन्हें पता है कि अब भारत के अंदर हिंदुत्ववादियों की, और ऐसे हमारे महाराज गुरु, हमें तो सौभाग्य है कि हम इस सदी, इस दशक में पैदा हुए जिसके अंदर हमने परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को बहुत पास से देखने का काम करा। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं उनके साथ पदयात्रा में चल पाया और उनके इस मिशन में, उनके इस विजन में मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। आपको भी खड़ा होना चाहिए। आपने कहा कि बागेश्वर धाम जी ने पिछले साल यात्रा निकाली थी गाय को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, तब से आपने कहा कि हृदय परिवर्तन हुआ। तो अब जैसे वो हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालेंगे बागेश्वर धाम जी, तो देश का मुस्लिम्स भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अभी भी बन रहे हैं। परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम इस्लाम छोड़ करके जा रहे हैं, वो उनके मंचों पर दिखाई देते हैं। वो उनसे प्रेरित है, क्योंकि उन्हें पता है जिसको इतने बड़े बजरंगबली में मजा नहीं आ रहा, छोटे से अली में उसको मजा नहीं आएगा। क्या जिसको इतने बड़े बजरंगबली में मजा नहीं आ रहा, तो छोटे से अली में मजा आएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो? तो फिर आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि सबके बाप राम थे, इस बात को मान लो। भारत के अंदर कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसका डीएनए डायरेक्ट मोहम्मद प्रॉफिट से मिलता हो। आप सब कन्वर्टेड हैं। आपके बाबा परदादा कोई ना कोई हिंदू थे, आपने इधर देखी तलवार, उधर पहन ली सलवार, अब फिर आप कन्वर्ट होकर के आ जाइए, आप हिंदू धर्म स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप मुसलमान है ही नहीं। अगर ये मुसलमान है तो आप सऊदी के प्रिंस से बुलवा दो कि ये मुसलमान है। इनको तो सऊदी वाले मुसलमान भी नहीं मानते। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बिना मतलब के बिना फिरते हैं। बताओ, इनका वीजा लगता है वहाँ जाने के लिए। वो कह रहे हैं हमारे आपका वीजा लगा राम मंदिर जाने के लिए? इनका लगता है, क्योंकि वो मानते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि 57 हमारी कंट्रीज हैं। आप कैसे? मैं कह रहा हूँ 157 कर लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप हिंदू है ना, प्राउड हिंदू है ना, बस इसमें विश्वास रखने का काम करिए। तो अब एक चीज़ और बता दीजिए सर। आप देखिए, मैं प्रभु श्री राम जी को पूछता हूँ,
आप जाकर के राम मंदिर देख सकते हैं। मैं कृष्ण जी को पूछता हूँ, जाके कृष्ण जी का मंदिर देख सकते हैं। मैं परम पूज्य गुरुदेव जी को मानता हूँ, बागेश्वर धाम सरकार भी गया हूँ, मैं उनको मानता हूँ, जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। अल्लाह को देखा आपने? अब ऐसे लोग कहेंगे कि मन की आंखों से देखा जाता है, मतलब अगर अल्लाह भगवान किसी को भी देखना हो तो मन की आंखों से देखा जाता है। नहीं, आप साक्षात भी देख सकते हैं। देखिए सूर्यदेव अभी निकल रहे होंगे, हम इनकी पूजा करते हैं, दम है तो आँख में आँख मिला लो। हमने जैसे अभिषेक जी से बात करी और हमने बागेश्वर धाम जी के लोगों से भी बात करी, समझ में बहुत कुछ आया। भाई साहब, आप यहाँ पर आए हुए हो, ये तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो हिंदू राष्ट्र की मांग? हिंदू राष्ट्र तुरंत होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए, ये समय है। हिंदू राष्ट्र को जल्दी से जल्दी घोषित कर देना चाहिए। जितना हम लेट कर रहे हैं वो उतना लेट हो रहा है। हिंदू राष्ट्र से होगा क्या? इधर आइए थोड़ा। हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? अगर हिंदू इस राष्ट्र में अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो इसमें हिंदू सुरक्षित बनेगा, हिंदू के लिए कानून बनेगा। अभी कौन सा कानून बनना है बताइए हिंदू के लिए? हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ बंध गए, पैर बंध गए, गाय को काटा जा रहा सरेआम। बताइए कौन रोक रहा है उसको? कोई कानून है? हमारे अभी 14 लोग गए हैं गऊ कसी में जेल, आजीवन सजा काट रहे हैं वो। ऐसे 14 आदमियों की जो है उन्होंने आजीवन कारावास कर दिया है, मृत्यु दंड दे दिया है। कैसे कर दिया? माता का सेवा करते करते वो जेल चले गए 14 भाई, तो उनको न्याय कौन नहीं मिला। रक्षा कर रहा है? और हिंदू राष्ट्र तो इसी वजह से बनेगा ना, हिंदू राष्ट्र तो इसी वजह से बनेगा ना भैया। के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो जरूरी है और है भी हिंदुओं का देश ही है।